सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरी कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। कल नेट बाधित हो गया था, इस कारण से क्लास का लिंक भेजने के बाद भी क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज भी लगभग शाम को 6-7 बजे तक जो है ऐसा रहा। लेकिन अभी अंतिम जो है 20 मिनट पहले हमने देखा कि आवाज़ आ रही है जी? जी सर, आ रहा है। देखा आवाज आ मैंने रही है। कि चलने लगा है नेट, है ना। तो फिर हमने जो है तुरंत क्लास की सूचना हमने दे दिया जी। चलिए, तो आज का टॉपिक मैं नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं लास्ट में अंतिम पीडीएफ कल भेज दूंगा, ठीक है। कारण क्या है कि यदि मैंने भेज दिया तो इसमें क्या है कि नेट स्लो हो सकता है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कल से नेट स्लो होना शुरू हो गया था। लगभग शाम को 5 बजे से स्लो हो गया था, बिल्कुल नहीं चलता है, एक मैसेज भी नहीं जा पाता है ना। इसलिए कल की क्लास की सूचना तो दिया, लेकिन नेट बाधित हो गया। ऐसा सूचना मैं भेजने के लिए घर से बाहर निकल कर दूर जाना पड़ा, तब एक सिंपल मैसेज गया। फिर कुछ देर के बाद में थोड़ा चला भी था, तो देखे कौन कौन साथी इसमें जुड़े हुए थे और क्लास में क्या क्या, मतलब क्या पता क्या वार्तालाप कर रहे थे किसी से। तो हमने उतना नहीं, पर हम क्लास में क्लास जो है हमने बंद कर दिया था। तो जो भी रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास मतलब क्या है कि जो मैसेज आता है आप उसको देखिए, उस देख करके फॉलो करिए, है ना। कल मदन मोहन जी का कल कॉल आ गया कि भाई जी क्लास नहीं ले रहे तो कौन ले रहे हैं क्लास, है ना। तो मैसेज डाल देता हूँ। हाँ, कल के क्लास की सूचना में कल का डेट जो है ना, जो चेंज नहीं किया था वैसे ही डल गया था। तो चलिए, कल क्लास नहीं हो पाया था, आज देखते हैं। आज भी नेट बाधित है, लेकिन कुछ कुछ अभी चल रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक सही है। और आज के टॉपिक अभी नहीं भेजेंगे, अंतिम पीडीएफ मैं कल भेज दूंगा जी, ठीक है। अंतिम पीडीएफ मैं कल भेज दूंगा, और जो पीडीएफ कल भेजूंगा उसे सेव रख लेना है कहीं। और बाकी अब तक जितने भी पंचकर्मा की क्लास के वीडियो पीडीएफ वगैरह होंगे उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। कल मैं फाइनल एक पीडीएफ भेज दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पंचकर्मा शोधन चिकित्सा। आज जो है पंचकर्मा का लास्ट क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। शायद ये 28वां क्लास होगा, 28वां क्लास होने वाला है ना। तो 27 क्लास 26 या 27 क्लास 20, 1 मिनट, 28वां क्लास मैं लेने वाला हूँ आज, है ना। हाँ, 27 क्लास हो चुका है, 28वां क्लास आज होगा, अंतिम क्लास होगा। यानी कि पंचकर्मा का 28 क्लास 28-29 घंटे। लेकिन टाइम तो लग गया, क्योंकि हमने 2 महीने, मतलब खास करके 1 महीने तो बिल्कुल नहीं, है ना। मई में शुरू किए, मई में 15 क्लास लिए थे शायद, है ना। और जून में तो क्लास ही नहीं हो पाया, है ना। फिर जुलाई में हमने शुरू किया तो पूरा कंप्लीट कर पाया। कुल मिलाकर के 1 महीना में मैं पंचकर्मा पढ़ा सकता हूँ। और जो व्यक्ति हमारे पास में आ करके रह करके सीख लेते हैं तो 1 महीना सीखना पर्याप्त रहेगा। इसमें बहुत सारे चीज़ सीख जाएंगे, ना केवल पंचकर्म बल्कि अन्य कर्म भी, जैसे मर्म, मर्मा, विधकर्मा, अग्निकर्मा, है ना। और सभी थेरेपी सीख सकते हैं, है ना। लेकिन पंचकर्मा तो क्या है कि कुछ दिन में सीख लेंगे, लेकिन पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए, है ना। तो पंचकर्म क्या है ये मैंने आपको बताया, क्यों करें ये बताया मैंने। एक चीज़ मैं पढ़ रहा था अभी, हम लास्ट टाइम का तो हम पढ़ रहे थे, तो बीमारी क्यों होता है, कौन सा बीमारी था वो, शायद मैं पाइल्स के बारे में पढ़ रहा था। पाइल्स, अर्स, बवासीर के बारे में पढ़ रहा था कि ये होता क्यों है। तो एक जगह लिखा हुआ था, पंचकर्म विधि आदि ना कराने के कारण, ये पाइल्स ही था कि कोई और डिजीज था, वो ध्यान नहीं रहा मुझे, पढ़ रहा था मैं।
तो उसमें लिखा हुआ था कि पंचकर्म आदि शोधन क्रिया ना कराने के कारण ये बीमारी होता है। देख लीजिए, तो मैंने बताया भी था कि बहुत सारे बीमारी का कारण क्या है, पंचकर्म ना कराने के कारण हो रहा है। बहुत सारे बीमारियां ऐसी हो रही है जिसका कारण क्या है, पंचकर्मा ना कराना, समय समय पे पंचकर्मा ना कराना, है ना। यानी कि जैसे अभी वर्षा ऋतु है तो बस्ती नहीं कराया कोई, है ना, अभी तक नहीं कराया है, जीवन में नहीं कराया है। शरद ऋतु आ रहा है, कभी विरेचन कर्म नहीं कराया है। तो कई डिजीज का कारण जो है पंचकर्म विधि ना कराने से हो जाता है, हो ही जाता है। तो सबका ऐसा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ एक कारण हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है बीमारी के पीछे, एक कारण ये हो सकता है। सब बीमारी का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ बीमारी का लिखा हुआ है कि पंचकर्म विधि ना कराने के कारण ये बीमारी हो सकता है। एक पहला कारण, ठोस कारण बताते हैं। हाँ, याद आया, मैं असमरी पढ़ रहा था जी, असमरी, असमरी के बारे में, यानी कि स्टोन के बारे में पढ़ रहा था। तो उसमें पहला कारण जो दिया था जानते क्या, मैं सोच करके यार ऐसा कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति बमन विरेचन नहीं कराता है उसको पथरी हो सकता है। पहला कारण दिया भागवत ऋषि ने। सोचिए, आज एक कॉल आया, वैद्य जी 21 डेज कहते हैं क्या है कि रोगी को लाना पड़ेगा। तो मैं कहा कि रोगी को लाना पड़ेगा, मतलब क्यों आना पड़ेगा, बताइए बताइए क्या बात है, क्यों आना तब ना बताऊंगा मैं। तो कहा कि आपके यहाँ से दवाई ले गए थे पथरी के लिए, 4 mm का पथरी था। तो मुझे याद आया, नाम बताया, अर्पित राज नाम बताया, हमारे ज़िला में ही पड़ता है उसका घर। तो 6 साल का बच्चा है, हाँ ना। उसके पिता फ़ोन किए, आना पड़ेगा दोबारा, दोबारा ने तिबारा तीसरी बार आता ना। तो मैंने इसको 8 दिन की दवाई दिया, उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि पथरी उथरी भी निकल जाएगा। 4 mm का था, तो हमने 8 दिन की दवाई दिया था, हम बोले ठीक हो जाएगा। तो पहले 8 दिन पहले की बात है, तो आया दोबारा रिपोर्ट करा करके, तो 2 mm बच रहा था। फिर मैंने 8 दिन की दवाई दे दिया। आज फिर जो है जांच कराया होगा, जांच कराने से पहले ही फ़ोन किया मैंने, जांच कराया होगा, रिपोर्ट नहीं आया था तो फ़ोन करा था कि लाना पड़ेगा। मैंने इसको अंदर से विश्वास नहीं था कि ठीक हो जाएगा, है ना, उसको अंदर से विश्वास नहीं था कि ठीक हो जाएगा। तभी तो कह रहा था कि रोगी को फिर से लाना पड़ेगा, लड़का को फिर से लाना पड़ेगा। मैंने कहा कि पहले जांच तो कराओ। कहा कि जांच ही करा रहे हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आया। तो कहा कि रिपोर्ट तो आने दो, हमें तो पूरा विश्वास है कि ये तो 8 दिन में ठीक हो गया होता, लेकिन विश्वास नहीं है। तो इस कारण से नहीं, बात ये है कि कुछ परहेज वगैरह होता है ना, जैसे छोटा बच्चा 5-6 साल का, वो चॉकलेट खाएगा ही, और भी चीज़ें खाएगा ही, तो बहुत सारा चीज़, समय पे दवाई नहीं खाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं खाएगा, जो बताया गया वो नहीं खाएगा, जो नहीं बताएगा वो खाएगा, तो वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन चलिए, तो आज जो है ठीक हो गया, है ना। तो इसका आया पिता का फ़ोन, दोपहर के बाद आया, लगभग 3-4 बजे आया। इसका रिकॉर्डिंग मेरे तो शायद होगा, है ना। तो वो क्या बोल रहा था, मैं आप सुनिएगा कभी, मैं भेजूँगा। वो कह रहा था कि भाई जी ठीक, मैंने स्टोन तो नॉर्मल आया है। कहले नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक हो गया। तो कहा हाँ ठीक हो गया है। तो कहीं रिपोर्ट भेजो। तो अच्छा कहा कि कहीं दर्द कर रहा है, तो कह रहा है कि हाँ दर्द कर रहा है। तो दर्द कर रहा है, अब पथरी बता रहा है कि नॉर्मल है। आप 2-2 बार करा लिए, पहली बार में घटा, दूसरी बार में कह रहा है नॉर्मल। दर्द कर रहा है, कहीं हाँ दर्द तो कर रहा है, बच्चे को हल्का फल्का कभी कभी दर्द कर रहा है। कहीं ये गैस के कारण है, बच्चा चॉकलेट ज़्यादा खाता है, बच्चे फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, गैस बनता है, दर्द होगा ही होगा। मैंने कहा कि और अभी आ जाओ, इसको भले ना लेके आओ रोगी को, लेकिन आ जाओ, मेडिसिन चलाओ। कुछ जो इसका बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने के कारण जो आंतों आदि में, पेट आदि में दिक्कत हुई है ना, लीवर आदि खराब हो, उसको हम सही करेंगे। पथरी तो 16 दिन में निकल गया, संभव नहीं था, संभव नहीं था, लेकिन संभव हो गया। कैसे, एक मिनट,
चूँकि छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा को हमने ठीक नहीं किया था अभी तक, है ना, क्योंकि छोटा बच्चा को बहुत कम ही होता है, लेकिन इसको हो गया था। चलिए, तो हमें कोई आइडिया नहीं था, वही औषधि हमने कुछ कम परिमाण में दिए तो ठीक हो गया, है ना। इतना छोटा बच्चा को हमने कभी नहीं दिए थे ना, तो फिर भी हमने चला के देखा तो ठीक हो गया। तो हम भी मतलब खुल के नहीं बोल रहे थे कि ठीक ही हो जाएगा, लेकिन अंततः ठीक हो गया। गोरखपुर, 1 मिनट जी। हाँ, तो देखिए क्या है ना कि जो एक समस्या हो जाता है, जैसे स्टोन की बात बताया, तो इसमें बताया था, मैं पढ़ रहा था, डिटेल पढ़ रहा था, बच्चों के बारे में कुछ लिखा है क्या, गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में भी कुछ लिखा है, मैं इसे पढ़ना चाह रहा था, सब ग्रंथ पढ़ना चाह रहा था। तो अभी 4-5 दिन पहले तो उसमें लिखा हुआ था कि पंचकर्म आदि विधि ना कराने के कारण भी पथरी होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण, बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो पंचकर्म विधि आदि नहीं कराते उनको गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। तो खास करके गॉल ब्लैडर स्टोन में जो पंचकर्म विधि यदि कराएगा ना, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होगा, है ना। तो पंचकर्म क्यों करें ये आपको समझ में आ गया होगा एक उदाहरण से, है ना, कि पंचकर्म क्यों कराएं। इसलिए कराना होता है ताकि जो है कोई भी बड़ी समस्या ना हो, है ना। और खास करके पथरी जैसे दिक्कत जो अभी मैंने बताया कि पथरी नहीं होगा जी, देख लीजिए, क्योंकि अष्टांग हृदय में लिखा है साफ साफ कि पंचकर्म आदि विधि ना कराने से पथरी हो सकता है, एक प्रमुख कारण है। ऐसे बहुत सारे बीमारी में हमने बताया है, मोटापा बताया, शुगर बताया, बीपी बताया, और भी बहुत सारी बीमारी का एक कारण है पंचकर्म आदि विधि ना कराना। तो कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, बताइए। कराना चाहिए, इसके लिए आना चाहिए पहले तो, है ना, आना चाहिए। क्योंकि आज हमने एक पोस्ट शेयर किया था, है ना, चिकित्सा का काम जो है, चिकित्सा सीखना, क्या लिखा था जी, चिकित्सा सीखना ये केवल चिकित्सा का काम नहीं है ना, सबका काम है। आप ये समझ लीजिए, चिकित्सा का काम नहीं है कि आप चिकित्सा का काम जो है ये केवल चिकित्सक सीखे, मैंने डॉक्टर को ही नॉलेज हो, समझ रहे हैं। स्वास्थ्य का ज्ञान मतलब हेल्थ का नॉलेज जो है सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये पोस्ट हमने शेयर किया था, आप लोग शेयर किए, हमने सबका देखा है कि कौन कौन शेयर किए हैं जी, है ना। आप सभी को मैंने बताया है कि अभी मैं अच्छा पोस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को यूट्यूब, फेसबुक, अपने फ्रेंड को शेयर करते जाना है, ठीक है। कितना अच्छा मैंने ज्ञान, मतलब कि अच्छी बातें यहाँ पे लिखा है। स्वास्थ्य का ज्ञान सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है जी, सही बात है कि नहीं है। तो ये चीज़ को जो है आप सभी जो लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, शेयर कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, फ्रेंड को शेयर कर रहे हैं, कम से कम व्हाट्सएप पे तो शेयर कर ही रहे हैं अपने स्टेटस पे। लोग तो देखे कि क्या ये लोग कर रहा है, बहुत सारे लोग देखे, लोग को पता चलता है कि ये लोग कर क्या रहा है। जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, तो बहुत सारे लोग को पता है ये क्या, पता ये क्या कर रहा है, लेकिन आप लोग शेयर करते हैं, देखता है ना कि ये क्या कर रहा है ये आदमी। तो ऐसे बहुत सारे लोग जानेंगे कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, है ना। चलिए, जो भी जैसा भी, आप सभी को शेयर करना चाहिए पोस्ट को, है ना। कुछ नहीं तो अपना भी, इसमें बहुत सारा चीज़ अगर अपने नाम से करें तो भी बहुत सारे लोग को रहता है कि अपने नाम से, तो इसमें अपना नाम लिख करके शेयर करिए, है ना। पर पोस्ट आप लोग को शेयर करना चाहिए ऐसे ऐसे, है ना, जब कोई अच्छा पोस्ट हो तो। चलिए ठीक है, तो पंचकर्मा क्यों करें आपको समझ में आ गया जी। पंचकर्मा के योग अयोग्य व्यक्ति भी होता है, ये मैंने बता दिया। पंचकर्मा से कौन कौन सी बीमारी ठीक होते हैं ये भी मैंने बताया था। पंचकर्म चिकित्सा के गुण, पंचकर्मा सेंटर कैसा हो ये हमें नहीं बताया। तो चलिए आज का टॉपिक ये कंप्लीट कर लेंगे जी, पंचकर्मा सेंटर कैसा हो। लेकिन इससे पहले ये लास्ट टॉपिक बच गया है जी, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती क्या है, कैसे करें। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में मैं पढ़ाऊँगा जी पंचकर्मा सेंटर कैसा हो। इसके बारे में चरक ऋषि ने कहा है कुछ, तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे जी, ठीक है। चलिए पहले हम बस्ते के बारे में जान लेते हैं। और मैं बता दूं, पंचकर्म के अंतर्गत जो बस्ती जिसे बताया गया है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। कौन सा बस्ती, अनुवासन बस्ती, स्थापन बस्ती, है ना, छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये कौन सा बस्ती है, तो देखिए ये किधर से जाता है जी
है ना, गुदा गुदा मार्ग से जाता है ना, एनल से जाता है, एनएस के थ्रू जाता है ना। तो वो हो गया एक प्रकार से अंदरूनी बस्ती, इंटरनल, है ना, इंटरनल हो गया वो, कि अंदर जा रहा है, आंतों में जा रहा है, चाहे कम ले चाहे ज़्यादा ले, छोटी बस्ती बड़ी बस्ती कोई भी, अंदर जा रहा है। लेकिन आज जो मैं बस्ती बताऊंगा वो बाहर रहेगा, जैसे कटी बस्ती। तो कटी बस्ती मतलब क्या, कटी मतलब होता है कमर, ठीक है। तो आयुर्वेद की एक बाह्य उपचार एक्सटर्नल पंचकर्मा पद्धति है जी, एक्सटर्नल बस्ती है। क्या है जी, एक्सटर्नल बस्ती आप इसे कह सकते हैं, एक्सटर्नल बाह्य बस्ती है। इसमें तेल अंदर नहीं जा रहा है, माने अंदर डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं, जैसे एनएस के थ्रू नहीं डाल रहे हैं। हाँ, अंदर जा रहा है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु तक जा रहा है, लेकिन कम मात्रा में जा रहा है, और हम इसे कमर पे रख रहे हैं। कटी प्रदेश, कमर पर आटे, आमतौर पे उड़द के आटे की दीवार बनाकर उसके भीतर गुनगुना औषधीय तेल कुछ समय रखा जाता है। कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली में बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले उड़द के आटा लाना है जी, है ना, क्या लाना है, उड़द के आटा लाना है। मैंने प्रक्रिया में बता देता हूँ कैसे करना है। इसी प्रकार से एक है कटी बस्ती, एक है ग्रीवा बस्ती। जब गर्दन पे रखा जाएगा तो कहलाएगा ग्रीवा बस्ती, और जब ऐसा ही आपके घुटनों पे किया जाएगा तो कहलाएगा जानु बस्ती। हालांकि इसके वर्णन जो है अष्टांग हृदय में ग्रंथ में कहीं भी नहीं है, लेकिन एक जगह आया है, चरक ऋषि ने लिखा है कि अगर आपके घुटने में या कमर में गर्दन में कहीं भी दर्द है, और दर्द का कारण संधिवात है, दर्द का कारण केवल वायु है, तो आप वहां पे तेल रखिए। सिरोबस्ती का वर्णन किया है कि नहीं, सिरोबस्ती, सिर पे तेल रखेगा तो सिरोबस्ती कहलाएगा। तो इसी प्रकार से घुटना पे तेल रख सकते हैं तो जानु बस्ती कहलाएगा, जानु संधि जानु बस्ती। और ये पौन घंटा का प्रोसेस होता है, 10 मिनट में 5 मिनट में तो होगा ही नहीं है, ठीक है। कई लोग 5 मिनट 10 मिनट कर देते हैं, जाएगा ही नहीं हड्डी के अंदर। हड्डी के अंदर जाने का जो टाइम बताया है चरक ऋषि ने, वो कम से कम आधा घंटा बताया है, और अभी के ज़माने के हिसाब से पौना 1 घंटा तो होना चाहिए, क्योंकि तेल का क्वालिटी घट गया ना, इसलिए। जानो बस्ती, तो कोई भी बस्ती है, बाह्य बस्ती, आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए जी। तो सबसे पहले लेना है जी आपको उड़द के आटे, इसके बिना बस्ती नहीं होगा। उड़द के आटे लेना है, उड़द की दाल साबुत हो छिलका सहित हो सब चलेगा, छिलका रहित हो सहित हो, ले आइए, इसका बारीक पाउडर बना लीजिए, आटा बना लीजिए। अगर छिलका सहित रहेगा ना तो काला काला बनेगा, और यदि छिलका रहित रहेगा तो देखिए उजला उजला रहेगा। अभी तक जो है मैं उजला मतलब छिलका रहित ही मैं प्रयोग कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा मतलब, लेकिन मैं इस छिलका वाला भी प्रयोग करूँगा। मैंने उड़द के आटे जो है ना, हमारे यहाँ जो उड़द मिलता है ना, तो छिलका सहित मिलता है, रहित मिलता है, छिलका नहीं रहता है उसमें, तो इसलिए लेता हूँ, पीस लेता हूँ, तो ये उजला उजला आपको दिख रहा होगा जी, देखिए इसमें। चलिए, तो उड़द के आटा पहला जरूरी है, बाद में तेल की जरूरत है ना। तेल की मतलब व्यवस्था तो करना पड़ेगा। उड़द के आटे रहेगा तो हो पाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गेहूं के आटे हैं उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जो है इस प्रकार से जो है सिल करने का गुण नहीं होता है, चिपकने का गुण नहीं होता है। इसके बाद में लेना पड़ेगा तेल। उड़द के आटे के बाद में बताया गया है कि लेना पड़ेगा तेल, ठीक है जी। कोई भी बस्ती करना है आपको, जानू बस्ती करना है, ग्रीवा बस्ती करना है, कटी बस्ती करना है, जो हृदय बस्ती, हृदय के पास में अगर करा जाएगा ना तो हृदय बस्ती भी कह सकते हैं कि हृदय बस्ती हो गया। सिर पे लेते हैं तो कहते हैं सिरो बस्ती। तो पहले लेना है उड़द के आटा, दूसरा लेना है तेल। चाहे आप सिंपल तेल का तेल ले रहे हैं, नारियल का तेल ले रहे हैं, या फिर आप मेडिकेटेड तेल ले रहे हैं, नारायण तेल, महानारायण तेल, विषगर्भ तेल, महाविषगर्भ तेल, क्षीर वाला तेल, महाक्षीर वाला तेल, चंदन वाला लक्षा आदि तेल, धन्वंतर तेल, सहचर आदि तेल,
ऐसे तो सैकड़ों प्रकार के तेल हैं, आपको पता ही है जी। या फिर आपका कोई फार्मूला होगा या कुछ नहीं, तो मैं तो कहता हूँ बाज़ार से कोई भी तेल नहीं लेना जी, आपके पास शुद्ध तिल का तेल होना चाहिए, और कुछ नहीं है ज़रूरत बाज़ार से महानारायण तेल खरीदने का। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो नहीं लेता हूँ। अगर मुझे कुछ मतलब कि बढ़िया करना होगा रोगी के लिए, तो मैं अपने ही तिल तेल में ना, इसमें घर की मैंने दर्द के लिए ही करते हैं ना, तो इसमें क्या करें, अपने ही तिल के तेल में क्या करेंगे, लेंगे मेथी, अजवाइन, नोट कर लीजिए, मेथी गरम होता है, अजवाइन गरम होता है, और अपने घर में क्या हो जाएगा जी, अश्वगंधा मिल जाए तो अश्वगंधा, एरंड, एरंड, निर्गुंडी भी मिल जाता है लगभग गांव में, निर्गुंडी, एरंड, धथुरा। और देखिए घर में क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, गिलोय भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ा, हड्डी के लिए बढ़िया ही होगा गिलोय। और क्या डाल सकते हैं इसमें जी बताइए, हमने एक लिस्ट बनाया था, है ना। गरम चीज़, दालचीनी, दालचीनी डाल सकते हैं इसमें हल्का सा। और मसाले में देखिए, सोठ तो बच ही गया जी, विश्व भैषजम, देखिए सोठ, सोठ तो बहुत ज़रूरी है, सोठ। तो ये सारी औषधियाँ डाल करके पका देंगे, तो आपको कोई भी महानारायण तेल, क्षीर वाला तेल की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो क्या है कि सिंपल तेल का तेल भी काम करेगा। चलिए ठीक है, ये सब औषधि। इसके बाद क्या करना है, तेल गरम करने का पात्र चाहिए कुछ, और रुई चाहिए, कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर एक कुछ और चाहिए तो एक काम और आप कर सकते हैं, मोल्ड आते हैं जी बाज़ार में, मोल्ड। मोल्ड किस चीज़ का, तो प्लास्टिक का और फाइबर का, दो चीज़ का आता है। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है, लेकिन फाइबर का भी आता है, कुछ अलग किस्म का वो क्वालिटी रहता है, वो गर्म नहीं होता, अच्छा होता है। तो वो भी चीज़ है, मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगा। मैं अभी फ़िलहाल वही यूज कर रहा हूँ, फाइबर वाला अभी भी है मेरे पास, लेकिन रखा रहता है, एक दो, दो है फाइबर का, है ना। बाकी क्या है कि मेरे पास अभी क्या कहते प्लास्टिक का दो है इस प्रकार से, बाकी जो है फाइबर का है, मैंने बढ़िया क्वालिटी का वो होता है, वो गर्म नहीं होता, अच्छा रहता है। तो जो भी है एक मोल्ड ले सकते हैं, ताकि आटे की ज़रूरत कम पड़े, नहीं तो फिर क्या है, और बस्ती अच्छा से हो। आटा के दीवार कितना ऊंचा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं ना, ज़्यादा ऊंचा नहीं लगाया जा सकता है। आटा जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं, आटा बर्बादी होगा, है ना। आटा ज़्यादा लगेगा, हर बार आटा खराब, ये खराब हो जाता है। एक बार में पता चला कि आधा केजी तो आटा ही लग गया, तो उड़द का आटा भी तो महंगा है ना, 100 रुपये किलो तो होगा ही कम से कम। हाँ 100 रुपये किलो है, या महंगा ही होगा, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है जी, पर 100 या 200 रुपये किलो होगा कम से कम। तो इसलिए क्या ये, और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं हो पाता है क्योंकि गिर जाता है आटे वाला। तो इसलिए क्या है कि आपको ये मोल्ड ले लेना है, अगर आपको अच्छा से करना है, तेल इसमें ज़्यादा डालना है तो ये मोल्ड ले लेते हैं। इसमें जानते हैं 1-1 लीटर, 2-2 लीटर तेल आ जाता है इसमें। तो अगर रोगी इतना खर्च कर सकता है तो आप इसमें तेल भर दीजिए, रोगी कहिए कि तेल भरना है, तेल लाओ, तो तेल लाएगा और अपना, या फिर आप दो और इससे चार्ज करो। तो इस प्रकार से रोगी कंडीशन के आधार पे फिर भी कम से कम 1 लीटर तेल तो कमर में आ ही जाएगा। तो तेल आता है जी इसमें भर के। तो ये मोल्ड ले सकते हैं जी, ठीक है। ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाते हैं बहुत सारा मोल्ड, आप लिखेंगे कटी बस्ती मोल्ड तो बहुत सारा आ जाएगा, है ना। या फिर जिनको चाहिए तो बताना, है ना। मैं आपको जो है लिंक में भेज दूंगा कोई वेबसाइट का, मैं तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी साल से, तो मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से ऑनलाइन कर लेना जो भी मोल्ड है, ठीक है। तो मोल्ड आपको लेना है जी, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले रोगी को लटा देना है। देखिए कटी बस्ती में कैसे की जाती है, रोगी को पेट के बल लेटा देना है। अगर कमर में करना है तो लेटाना पड़ेगा, तो लेटा दिया। कमर के दर्द वाले भाग पे आटे की गोल दीवार बनाई जाती है, जहाँ तक आपको कवर करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ दर्द है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे है पता, सबसे पहले क्या करेंगे कि आटा जो लोई बनाए हैं ना उड़द के, इसको पहले बिछा देंगे चारों तरफ, गोल से घेर के रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है ना मोल्ड ऊपर से ऐसे
दाब देंगे और इसके बाद जो है अच्छे तरीके से पैक करेंगे। तेल अभी नहीं डालना है, अच्छे तरीके से पैक करेंगे पूरा एकदम। तेल आटे को गीला कर करके चारों तरफ, और थोड़ा देर के लिए 2-4 मिनट के रुक जाना है, सूख जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तेल को गुनगुना करना है और इसके भीतर में धीरे 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 डालना है ना। जो भी आपके तेल है, औषधीय तेल है, वो इसके डालना है। लगभग 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा आपको करना है कम से कम। लेकिन तेल तो ठंडा हो जाएगा, तो क्या करना है, तो बीच में तेल को निकाल लेना है। बीच में तेल को निकाल लेना है ठंडा हो जाने पे, और इसको दोबारा गर्म करना है और फिर से डाल देना है इसमें। लेकिन बड़ा सावधानी पूर्वक निकालना है, नहीं तो ये जो लीकेज हो जाती है क्या होती है ना, कि अगर बढ़िया से नहीं होगा ना, रोगी ज़्यादा हिले डुले ना और अच्छे से निकाले, और चूँकि चिकनाई होती है ना, तो आटे को गीला कर देगा। हालांकि पानी से तो कम ही करेगा, लेकिन लीकेज हो जाता है। और एक बार लीकेज हुआ तो आपको दाब करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो लीकेज हो जाता है ना, तो फिर चिपकता नहीं है ना, बहुत ज़्यादा एकदम इसमें वो होता है लीकेज होने पे। एक इसमें 2 स्टेप फिर लग जाते हैं, एक करने वाला, एक पकड़ के इसे थोड़ा दबाने पे रहने वाला। पर दबाते रहने पे थोड़ा रोगी को परेशानी होता है, तो ऐसा ना करना पड़ेगा। इसलिए एक बार ही मेहनत करके अच्छे से एकदम, है ना, इसको लगा देना है। और इसके बाद जो इसमें तेल डालना है, ठंडा होने पे दोबारा गर्म करके डालना, ऐसा 1 घंटा करना है जी। तो कट्टी बस्ती आपका हो गया। ये किस में काम आएगा, कमर दर्द में, साइटिका में, स्लिप डिस्क में, स्पॉन्डिलाइटिस में, मांसपेशियों का जकड़न में, कटी क्षेत्र में। मतलब कोई दुबला पतला व्यक्ति है, आपको कोई दिख गया बात प्रकृति वाला, विकृति वाला, इसका कमर में दर्द है, क्या करना है जी, इसके जो है ये बस्ती दे सकते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे तो उसे क्या करना चाहिए कि अभ्यंतर बस्ती तो देना है, वो बस्ती देना है, मैं बता रहा हूँ, वो बस्ती देना है। क्या, जो तेल वाला जो है ना, क्षीर वाला तेल, तिक्त तिक्त क्षीर बस्ती, वो सब देना है ना। अनुवासन बस्ती, स्थापन बस्ती देना है। लेकिन ये भी देंगे तो फायदेमंद रहेगा। कई बार जो है ना, वो वाला नहीं लेता है लोग, कहते कौन जो है वो ले, अच्छा नहीं है ना। तो इसको ऐसे रोगी को ये वाला आप दे सकते हैं, कटी बस्ती, है ना, कटी बस्ती दे सकते हैं। तो इससे संभावित लाभ होगा, दर्द और जकड़न में राहत मिलेगा, मांसपेशियों को आराम मिलेगा, रक्त संचार में सुधार होगा, कमर की गतिशीलता बढ़ेगा, और जो भी डिस्क वगैरह डैमेज हुआ है, डीजनरेट हुआ है, वो रीजनरेट होगा औषधीय तेल वगैरह, है ना, पा करके। तो सावधानी आपको रखना है जी। बुखार वगैरह जिसको भी हो ना, वो मालिश ना करे, कटी बस्ती भी ना करे जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिसको घाव आदि है, जख्म वगैरह, तो उसको भी ना करना है ना। और तेल का तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो त्वचा जलेगा। कई बार हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे फिर डालेंगे तेल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तेल का पुनर्चक्रण भी करना है जी, मैंने आपको बता ही दिया। जो इस कुंड में तेल डाला है वो ठंडा हो जाता है 10 मिनट में, 5 मिनट में, तो इसको निकाल करके दोबारा गर्म करके फिर डालना है, यही तेल का पुनर्चक्रण है। अभी तो मैंने एक मशीन लाया है जी, है ना, इसमें मोटर लगा हुआ है ना, और वो क्या करता है, पंप लगा हुआ है, मोटर पंप लगा हुआ है, 300-400 रुपये, 400 रुपये में शायद मैंने ख़रीदा था, मैं फ़ोटो भेजूँगा। मैं क्या करता हूँ कि पाइप इसमें डुबो देता हूँ, है ना, तेल में, और बस बटन दाबता हूँ, 1 मिनट में पूरा खाली, है ना, पूरा खाली। तो इस प्रकार से उससे मैं सिरोधारा भी करता हूँ, जानू बस्ती होती है ना, मैं जानू धारा कर देता हूँ, है ना। तो वो भी थोड़ा मशीन मतलब कि है, तो वो भी रखना चाहिए कभी कभी, है ना, काम आ जाता है, तो मैं रखता हूँ, अक्सर मैं रखता हूँ। कारण क्या है कि बस्ती वगैरह देने में आराम आता है। नहीं तो देखिए, रुई से निकालेंगे, मैंने कहा ना, रुई से निकालेंगे, इसमें कपड़े से या स्पंज से तेल में डुबोएंगे और हिल गया, लग गया इधर उधर, तो ये लीक कर जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक पाइप रहता है। 1 मिनट जी, वैद्य मंगल जी, वो लाइएगा मशीन, थोड़ा दिखाना है। मैं आपको ग्रुप में फ़ोटो डाल दूंगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो 400 रुपये में सर मैंने ख़रीदा था, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। और ये क्या है कि कुछ और ही चीज़ के लिए यूज होता था, लेकिन मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ, है ना। वो चीज़ आता है बाज़ार में,
शायद जो 20 लीटर वाली होती है ना बोतल पानी जो घर घर पहुंचाता है, तो उसमें से पानी निकालने के जुगाड़ था वो, है ना। कि लोग जो है ना, मतलब क्या है कि इसमें पानी पाइप इतना लंबा रहता है, और मैंने यहाँ तेल निकालना शुरू कर दिया, और इससे मैं सिर्फ धारा वगैरह भी कर रहा हूँ, तो इससे आसानी से निकल जाता है। अब मैं आपको ग्रीवा बस्ती दिखाता हूँ। हाँ, देखिए इस प्रकार का है जी। देखिए यह मैंने ला रखा है, और मैं अभी 2-3 महीना से यूज कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। देखिए ये पाइप नीचे दिख रहा है ना, देखिए नीचे पाइप है सिलिकॉन का, ये मैं डुबो देता हूँ तेल में, और एक बार देखिए इसे ऊपर में बटन है, ठीक है। और ये चार्ज भी होता है, इसमें बैटरी भी लगा हुआ है। देखिए ऊपर में चालू करता हूँ, ऐसा चालू आवाज़ देखिए आ रहा होगा, है ना। इधर से तेल फेंकना शुरू कर देगा, इधर से तेल फेंकना शुरू कर देता है, पूरा तेल खाली हो जाता है ना। तो ये मैं अब इसमें देखिए ये चार्ज वाला सिस्टम है, इसमें चार्ज लगाया जाता है, ये चार्ज हो जाता है। तो ये सस्ता भी था, दिखाई नहीं दे रहा है 1400 गुरु जी, का दिखाई मिल नहीं दे जाता रहा है। है ना। तो ये क्या है, तो पानी निकालने का वो, कई बार मैं, हाँ निकालने का जुगाड़ है, लेकिन मैं यहाँ तेल निकाल रहा हूँ, है ना। जो जानू बस्ती वगैरह होता है, खास करके जानू बस्ती कट्टी बस्ती होता है ना, तो वहाँ पे तो निकालता हूँ जहाँ भी तेल अटक जाता है। चलिए दिखा दिया। तो जिसको भी चाहिएगा तो उसको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर एक बार ग्रुप में भी मैं फोटो भेजूंगा, ठीक है। कट्टी बस्ती ग्रीवा बस्ती क्या है, तो ग्रीवा बस्ती गर्दन को कारें जो सर्वाइकल क्षेत्र पे है, तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही करना है। क्या करना है जी, तो सबसे पहले आटा तैयार करना है, तेल सेलेक्ट करना है कौन सा तेल रहेगा, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो है ना, कि यहाँ पर के लिए भी मोल्ड आता है, गर्दन वाले के लिए भी मोल्ड आता है, लेकिन थोड़ा गर्दन पे ना कंफर्टेबल रोगी महसूस नहीं कर पाता, या फिर मैं बता रहा हूँ कि सबको सेट नहीं हो पाता, किसी का गर्दन इतना चौड़ा, किसी का पतला, तो सेट नहीं हो पाता है। फिर भी आप जानो ग्रेवा बस्ते के लिए मोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप जो है ऐसे ही करना है, आटा रखना है, फिर मोल्ड रख करके टाइट कर देना है अच्छे से, और इसके बाद तेल डालना है, ठंडा होने पे दोबारा डालना है, ऐसा पौना 1 घंटा करना है जी, ठीक है। सावधानी वही रखना है कि आपको तेज़ बुखार वाले में नहीं करना है, और सूजन वूजन हो, मतलब क्या ज़्यादा तो नहीं करना है, और ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। तो ये बात बताएगी, ठीक है। तो शास्त्रीय आधार इसका कुछ नहीं है, ग्रीवा बस्ती जानू बस्ती इसका कुछ है, लेकिन हाँ यह जो है ना अभ्यंग के रूप में ही, मतलब क्या है कि प्रचलित है। इसकी अवधारणा चरक संहिता में थोड़ा सा ये है कि भाई आधा घंटा 1 घंटा ना कहीं भी रखते हैं तो वो तेल हड्डी तक पहुंच जाता है ना, ऐसा बताया गया। तो जानू बस्ते क्या है जी, तो आयुर्वेद की एक बाह्य उपचार है, बाह्य विधि है, बाह्य बस्ती से कैसे करेंगे, तो जैसे आपने जानू बस्ती किया, कटी बस्ती, जैसे आप कटी बस्ती की ग्रीवा बस्ती, वैसे ही जानू बस्ती करना है। आटा लेना है, आटे को लगाना है, फिर इसके मोल्ड लगाना है, और आप चाहें तो मैं फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मेरे पास मोल्ड नहीं था, तो आटा बहुत यूज हो रहा था, बहुत आटा खराब हो रहा था, और एक बार यूज हो जाता है, दूसरा दिन अगला दिन प्रयोग ही नहीं होता है। अगला दिन क्या, 10 मिनट के बाद में दूसरे रोगी को प्रयोग नहीं हो, क्योंकि तेल लग गया ना, तेल लगने के बाद चिकनाई हो गया, अब वो पकड़ता ही नहीं है। तो तेल आटे बहुत जा रहे थे, अब महंगे थे आटे, शायद मुझे 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, शायद 100 रुपये के जी उड़द था कि 200 रुपये, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक रोगी के 16 दिन बस्ती किया, लगता है मेरा 3 के जी तो आटे चला गया और यही मोल्ड ले लेता, मोल्ड थोड़ा महंगा रहता है ना। मोल्ड महंगा क्या मतलब, बेचने वाले महंगा देते हैं, 400-500 रुपये की एक देते हैं शायद, ये 600 रुपये पता नहीं, देखना पड़ेगा आपको, है ना। लिंक में भेजूँगा, जिनको भी चाहिए तो आप देख लेना। तो ये है, आप उड़द के आटे पे जो है मोल्ड लगा करके अच्छे से कर दीजिए, और तेल डाल करके, और यहाँ पे जो है देखिए, और जब ठंडा पड़े तो इसको पुनर्चक्रण करना है तेल का, कोई भी तिल का तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल, जो भी तेल आपको लेना है। तो ये घुटना दर्द, लेकिन सूजन वाले को नहीं करना है, यही तो मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी जो है लोग नहीं समझते हैं, हमारे सभी स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग भाई सबका कर रहे हैं, मैं कहता भी हूँ कि भाई सबका नहीं करना, घुटना में ऐसा काम, जिसका पहले से ऑलरेडी सूजन है ना, उसको नहीं करना, ये ग्रीसिंग नहीं करना है, ठीक है जी। जिनका घुटना में सूजन है उसको नहीं ग्रीसिंग करना है, जिसका सूखा है, बात प्रकृति बात विकृति, तो कहेंगे बात तो है ही भाई जी, दर्द कर रहा है, नहीं,
ये प्योर बात नहीं है, वो आम बात है, सूजन है ना। तो जो सूखा हो घुटना, कोई सूजन नहीं हो, दर्द कर रहा है, तो वहाँ पे जरूर करना है, जुलूल से जुलूल करना है ये, ठीक है। इसको जानू बस्ती करना है, और दूसरे बस्ती दीजिए, मेडिसिन दीजिए, पर ये दे करना है। लेकिन जिसका घुटना सूखा हो, दर्द हो, सूखा हो, डिजनरेट हो गया है, सूजन नहीं है, तो उसको ये करना है जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटना का घिसाव, संधिवात, आम बात नहीं लिखा है, देखिए कहीं लिखा है आम बात जिसमें सूजन हो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। घुटनों के जकड़न, बातजन जानू रोग में ये सब में करना है। कैसे करना है तो आपको मैंने बता ही दिया, प्रक्रिया वही रहेगा। रोगी को आपकी बार सीधा लेटाना है, ठीक है, घुटना पे करना है ना। इसके बाद घुटने के चारों उड़द के आटे के गोल दीवार बनाना है, मोल्ड है तो मोल्ड लगाना है, उसमें जो है गुनगुना औषधीय तेल डालना है। 10-20 मिनट के बाद ठंडा पड़ेगा, फिर निकाल करके आपको, है ना, जो मैंने बताया हाथ इसमें ना, जैसे पहले क्या करते थे कि स्पंज जो होता है ना, स्पंज जो सीट वगैरह गद्दे बनते, तो उसमें डाल करके ऐसे करते थे, या कपड़ा डाल के, रुई डाल करके ऐसे, या कई बार चम्मच से निकालते थे। तो वो सब क्या कर रहा था ना कि कहीं टच कर जाता था इधर उधर, तो ये लीक कर जाता था। लेकिन अब इस मशीन से कर रहे हैं, पाइप डालते हैं छोटा सा और तेल निकाल लेते हैं। सब तेल निकालना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा निकाल देते हैं, तो इसलिए हो जाता है, ठीक है। तो आवश्यक सामग्री मैंने बता दिया, है ना। तेल बदलते रहना है ना। ऐसा जो है 1 घंटा पौन घंटा करना है, इससे घुटना दर्द में आराम आ जाता है। लेकिन किसको करना है मैं पहले ही बता दिया। ये घुटनों की ग्रीसिंग हो गई जी, है ना। बाद उसका सामान, घुटनों की कार्य क्षमता बढ़ जाएगा, घुटने की सनिग्धता मिल जाएगा, घुटने की चिकनाई चला गया ना, सैनिवियल फ्लूइड वगैरह सब बढ़ेगा। लेकिन आपको तिक्तछिर बस्ती लेना है, जब तक एनएस के थ्रू नहीं जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। कुछ खाना भी है, ये तो बाह्य उपचार है ना, ये तो सपोर्ट करेगा, है ना, इसमें ज़्यादा। तो ये चीज़ें, बाकी आपको सावधानी हमेशा रखना है, ज़्यादा गर्म ना हो तेल, बुखार वगैरह में नहीं देना है। सूजन अधिक होने पे देखिए लिखा है, सूजन होने पे उपचार ना करें, घाव वगैरह है तो वहाँ पे नहीं करें। तो देखिए जी, लास्ट टॉपिक हमने आपको बस्ती बता दिया, बाह्य बस्ती। अब हम क्या पढ़ाएंगे, अब मैं अंतिम टॉपिक लूँगा कि पंचकर्मा सेंटर कैसा हो। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा चलूँगा, है ना। आज अंतिम क्लास करेंगे, है ना, पंचकर्मा सेंटर कैसा हो। हालांकि इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी तो दे ही दिया जी, ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने नहीं बताया, लेकिन शास्त्रों के हवाले से नहीं बताया था जी, ठीक है। चलिए आज मैं बताना शुरू करता हूँ। पंचकर्मा सेंटर, ओ पंचकर्मा सेंटर कैसा हो। देखिए पंचकर्मा सेंटर कैसा हो जी, तो ऐसा हो, अगर आप एक आदर्श पंचकर्मा सेंटर बनाना चाहते हैं, या आप मतलब जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे क्या क्या देखेंगे, या फिर आप कैसा आपका होना चाहिए। देखिए पहले तो जो है, केवल इसमें उपचार कक्ष शामिल नहीं होगा, ओपीडी लेवल पे तो होता नहीं है जी, है ना। ओपीडी लेवल पे एक कमरे लेकर के बैठे हैं कहीं बाज़ार में तो हो जाएगा, नहीं होगा, पता ही है, 1 कमरे 2 कमरे में नहीं होगा, है ना। तो देखिए उपचार कक्ष ही शामिल नहीं, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा, गोपनीयता, आयुर्वेदिक सिद्धांतों का ध्यान रखना है। तो कैसा होना चाहिए सेंटर, इसमें हमने सब कुछ मेंशन किया है। रिसेप्शन, प्रतीक्षालय, ओपीडी है तो भाई ये तो हर जगह होना चाहिए, वो तो चलिए ठीक है, एक बार आया तो प्रतीक्षालय वगैरह, रिसेप्शन वगैरह, चलिए ठीक है, साफ़ सुथरा, शांत और आरामदायक हो। परामर्श कक्ष यानी ओपीडी हो, चलिए ठीक है, परीक्षण किया जाएगा। पुरुष एवं महिला के लिए अलग अलग उपचार कक्ष होना चाहिए, है ना। अभ्यंग कक्ष कैसा होना चाहिए जी, अभ्यंग कक्ष होना चाहिए, जिसमें क्या है, अभ्यंग कक्ष समझ रहे हैं, जिसमें सिरधारा का टेबल हो, और सिरधारा टेबल और उसी पे अभ्यंग हो जाएगा, सिरधारा टेबल पे ही अभ्यंग हो जाता है। तो द्रोणी, जिसको द्रोणी भी कहते हैं, तेल रखने की व्यवस्था और गर्म पानी की सुविधा हो, ठीक है। सिरधारा कक्ष भी कह सकते हैं। शांत वातावरण, अब जिसको केवल सिरधारा लेना है जी, ठीक है, कि हमको पूरे शरीर का अभ्यंग नहीं कराना है, हमको केवल सिरधारा कराना है, तो उसके लिए अलग कमरा हो तो ज़्यादा अच्छा। उचित स्टैंड, सिरधारा स्टैंड और तेल संग्रह व्यवस्था हो। स्टीम चैम्बर हो, स्टीम कक्ष, स्टीम कक्ष मतलब स्टीम चैम्बर हो, ये सब तो आपका देखा हुआ है जी, मैंने तो दिखाया ही है, कई बार हमने दिखाया है ना। तो स्टीम चैम्बर हो।
बस्ती कक्ष हो जिसमें बस्ती दिया जा सके केवल, है ना। आप जहाँ पे सिरोधारा दे रहे हैं वहाँ पे तो बस्ती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब ये भी है ना कि कितना कमरे हम हायर करें। अगर आप छोटा मोटा काम आपका है तो कितना कमरा होना चाहिए, है ना। आप करें स्त्रियों के लिए अलग होना चाहिए, पुरुषों के लिए अलग होना चाहिए, फिर करें सिरोधारा कक्ष होना चाहिए, फिर अभ्यंग कक्ष होना चाहिए, फिर स्वेदन कक्ष होना चाहिए, फिर बस्ती कक्ष होना चाहिए, फिर करें बमन विरेचन कक्ष होना चाहिए। तो इतना सारा कक्ष कहाँ से आएगा। तो देखिए कम से कम कितना हो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए एक कक्ष जो है अभ्यंग स्वेदन का हो, अभ्यंग हो जाए, जैसे सिरोधारा हो गया ना, अभ्यंग हो गया और स्वेदन हो गया, ठीक है। और विरेचन करने के लिए तो क्या है, कोई बाथरूम लेटरिन काम ही आएगा, बाथरूम लेटरिन ही काम आएगा ना, तो वो होना चाहिए, अटैच इससे होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर दूर जाना पड़ेगा, पता चला कि रोगी सब नीचे में है और जो शौचालय ऊपर में है। एक बार ऐसा ही हुआ हमारे साथ, है ना। क्या है कि ये हमारे साथ नहीं, मतलब अभी था ना कुछ समय पहले हरियाणा में, शायद दिसंबर महीने में, तो मैं कर रहा था पंचकर्मा। तो कॉलेज में जहाँ पे मैंने, है ना, बात किया, मतलब शुरू किया था, तो कॉलेज वाला थोड़ा नाटक कर रहा था। वो हमारे रोगियों के लिए ना नीचे में बाथरूम वगैरह सब था, लेकिन वो गेट खोल ही नहीं रहा था। कह रहा था जिसको भी जाना है ऊपर ही जाना है ना। तो गलत हो रहा था थोड़ा, है ना, कि सारे रोगी नीचे रुके हुए हैं, ठीक है, नीचे पंचकर्मा कर रहे हैं, अभ्यंग स्वेदन बमन विरेचन सब नीचे, लेकिन लेटरिन बाथरूम के लिए सब ऊपर जाना पड़ रहा था। तो ये गड़बड़ है। होना ये चाहिए कि नीचे ही होना चाहिए और उसमें भी अटैच हो तो बहुत बढ़िया, कि आपका जो अभ्यंग स्वेदन का जो कक्ष है उससे अटैच हो तो बढ़िया। तो हमने अभी व्यवस्था कर रखा है, अभी तो हमने बना लिया है, तो अच्छा है, ठीक है। फिर बस्ती कक्ष की जरूरत, अगर आपको रोज़ थोड़ा बस्ती, देखिए जिसका काम बहुत ज़्यादा है रोज़ बस्ती दिया जा रहा है ना, एक तरफ एकदम लाइन लगा हुआ है अभ्यंग शोधन वाला, एक तरफ बस्ती वाला, तब तो आपको बनाने पड़ेंगे कक्ष। लेकिन आप स्टार्टिंग कर सकते हैं ना, डेली आप नहीं देते हैं, जैसे हमने अभी नहीं बनाया है बस्ती कक्ष। हम जहाँ पे अभी अभ्यंग करते हैं, स्वेदन करते हैं, विरेचन करते हैं, वहीं पे जो है किसी किसी को बस्ती देना होता है तो उसी पे लटा करके बस्ती देते हैं। अभी हमने एक और कक्ष तैयार किए हैं जहाँ पे क्या है कि रोगी को नस्य कर्म किया जाएगा, है ना। तो हमने ये चीज़ हमने तैयार थोड़ा किया है, नस्य कर्म, है ना। तो इसमें देखिए नस्य कर्म करने के लिए भी, रक्त मोक्षण कर्म करने के लिए भी एक कक्ष चाहिए। लेकिन इतना सारा कक्ष कहाँ से आएगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कम से कम कितने कक्ष होना चाहिए। तो देखिए एक डॉक्टर का कक्ष होना चाहिए, जहाँ पे आप देखते हैं ये तो ठीक है होगा ही। पंचकर्मा का कक्ष होना चाहिए जिसमें क्या है कि लेटरिन बाथरूम अटैच हो, और एक जो है नस्य कक्ष होना चाहिए। तो अभी हमने तैयार किया है नस्य कर्म करने के लिए एक कक्ष हमने, मतलब क्या है कि हमने हायर किया है, कह लीजिए, है ना, मैंने तैयार किया है ना। तो नस्य केवल करूँगा उसमें, नस्य कर्म। और भी मतलब रोगी को जैसे देखना होगा, किसी का परीक्षण करना होगा, उदर आदि परीक्षण करना होता है ना, मैंने अपने ओपीडी में ही, है ना, जिस कमरे में, तो उसी में हो जाएगा, आपका नस्य कर्म भी हो जाएगा कि नहीं, है ना। अगर कोई ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब ठीक ठाक है कमरे तो हो जाएगा, कि जहाँ पे आप बैठते हैं। अब बिल्कुल छोटा सा, आजकल छोटे छोटे बड़े बड़े हॉस्पिटल में छोटे छोटे ओपीडी बना दिया है, डॉक्टरों के कैबिन बना दिया है, तो कैबिन में कहाँ से हो पाएगा। लेकिन कैबिन उस तरीके का है कि हाँ उसमें आप रोगी को लेटा करके देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप नस्यक्रम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो करा जा सकता है, उदर परीक्षण नस्यक्रम, तो ऐसा हमने अभी तैयार कर रहा है, ठीक है। तो बस्ती कक्ष अपने ओपीडी में भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं दे सकते हैं, है ना। छोटी बस्ती तो दिया जा सकता है, लेकिन बड़ी बस्ती जिसमें क्या है कि तुरंत बेग आने वाले हैं, हो सकता है बस्ती दे रहे हैं, एनिमा दे रहे हैं, और पता चला कि वैद्य जी बेग आ रहा है, तो क्या करेंगे, दौड़ के भागेगा। आप सोचिएगा वो कंडीशन में ऊपर भागना पड़े तो पता चला सीढ़ी पे ही बस्ती बाहर आ गया, अगर दौड़ के भागेगा तो और जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए अटैच होना चाहिए, क्या, लेटरिन बाथरूम अटैच होना चाहिए बस्ती कक्ष से, ठीक है जी। तो ये एक कक्ष मतलब 4-5 कक्ष तो होना चाहिए, बाकी रोगी का अलग से रहने का तो व्यवस्था होना ही चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, है ना। इसके बाद औषधि भंडार कक्ष होना चाहिए। अच्छा, जिस कक्ष में आप बमन विरेचन, जिस कक्ष में आप अभ्यंग शोधन कर रहे हैं उसमें अटैच तो क्या रसोई भी होना चाहिए। उतना बड़ा रसोई नहीं कि चावल भात पूरे घर के खाना बन रहा है, लेकिन
तेल गरम करने के लिए तो व्यवस्था हो, इतना होना चाहिए ये तेल गरम किया जा सके, बस्ती को गरम किया जा सके, नस गरम कर रहे हैं तो वो गरम किया जा सके, तो इतना बड़ा रसोई ज़रूर होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा हड़िया घर का चढ़ेगा उसमें, लेकिन रोगी के लिए जो ज़रूरी काढ़ा है वो तो बने। रोगी के लिए यूस बनाना है, काढ़ा बनाना है, विरेचन कल्प बनाना है, बमन कल्प बनाना है, गर्म होगा तब ना। तो उतना करने के लिए आपका अटैच किचन होना चाहिए जी, ये मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें, या फिर उसी कक्ष में पर्याप्त जगह हो तो हो जाएगा। बाकी तो क्या है कि देखिए स्वच्छ शौचालय स्नान घर भी हो, जो अटैच ही होना चाहिए विरेचन से, बमन कक्ष से, धुलाई और सैनिटाइजर क्षेत्र, मतलब ये सब होना चाहिए, है ना। औषधि भंडार, दवाइयाँ होना चाहिए, तेल का सुरक्षित भंडारण होना चाहिए, योग और ध्यान कक्ष। तो उपचार के बाद में रोगी के विश्राम के लिए होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी का आपने अभी अभ्यंग किया, जैसे आज हमने शाम का ना एक व्यक्ति का अभ्यंग कर रहा हूँ, है ना। शाम को 5 बजे आ गया, है ना। तो चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में है तो जब भी टाइम मिलता है तो कह के कर दीजिए भेजे, करे चलो ठीक है भाई, है ना, कर देते हैं। वैसे तो मैं किसी को टाइम नहीं देता हूँ शाम को, लेकिन टाइम दे दिए, है ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, चलो भाई हमें भी कुछ फ़ायदा होगा, तो कहे ठीक है हम 5 बजे कर देते हैं। तो देखिए शाम के अभ्यंग शोधन कर दिए, है ना। 7 बज गया, लगभग 7:30 बज गए, 7:30 से ज़्यादा हो गया, फिर हमने है ना भोजन किए। तो जो भी है तो मतलब टाइम लगे, तो उसको भी क्या है आराम करना है। जैसे आपने अभ्यंग कर दिया, स्वेदन कर दिया, हमने अभ्यंग कर सुरधारा किया, अभ्यंग किया, स्वेदन किया, इसके बाद ना रोगी को थोड़ा सा 10 मिनट्स 15 मिनट्स कम से कम आराम करना है। तो इसके लिए भी एक आराम करने वाला एक कक्ष होना चाहिए रोगी के लिए, जिनका अभ्यंग स्वेदन हो गया, है ना, जिनका अभ्यंग स्वेदन हो गया, या फिर जिनका क्या है कि नस्यक्रम हो गया। अब मान लीजिए 5 रोगी का नस्यक्रम करना है, तो फिर एक ही टेबल पे नस्यक्रम करके उठाया नहीं जा सकता है ना, ये बात भी तो आपको पता है। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लेटे रहना है, तो कैसे होगा। तो इसलिए कम से कम क्या है कि एक कक्ष ऐसा होना चाहिए जो आराम करने वाला कक्ष होना चाहिए, है ना। तो उपचार के बाद विश्राम कक्ष होना चाहिए, ये बात है। बाकी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि देखिए पंचकर्मा आदि जो है एक तो खेत में नहीं करना है ना। और सबसे बड़ी बात कहाँ नहीं करना है पता, जहाँ पे धुआं प्रवेश करता हो जी घर में, तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। मतलब आपका पंचकर्मा सेंटर ऐसा हो कि जहाँ पे धुआं ना आता हो, गांव का, शहर का, उद्योग का, है ना, कल कारखाने जो होते हैं इसका धुआं नहीं आना चाहिए घर में। साथ में शोर नहीं आनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आना चाहिए, जैसे डीजे का साउंड ये सब, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, अच्छी चीज़ तो नहीं है ये। बाकी तो रोगियों के लिए रिकॉर्ड की व्यवस्था, आपातकालीन दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार किट ऑक्सीजन सिलेंडर, है ना। एम्बुलेंस भी होनी चाहिए इस हिसाब से तो, है ना। तो एम्बुलेंस भी होना चाहिए जी, बिल्कुल एम्बुलेंस होना चाहिए, है ना। तो एम्बुलेंस से फ़ायदा मिलेगा, है ना, कि कभी भी कोई किसी को भी इमरजेंसी होता है तो इसको दौड़ के, है ना, कहीं भी लिया जा सकता है, ले जाया जा सकता है जी बड़े हॉस्पिटल में, है ना। तो उतना तो नहीं, लेकिन क्या है कि देखिए सब तो नहीं कर पाएंगे। लोगों को पंचकर्मा सीखने के लिए 500 तो है ही नहीं, है ना। सही बात मैं बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं भाई जी फ्री में नहीं सिखा दीजिएगा, अरे भाई मैं तो फ्री ही सिखाने लग रहा हूँ। तो जो भी है, मतलब कई लोग, मैं कहता हूँ अच्छा जो सर्टिफिकेट की बात करते हैं 15,000 रुपये भाई जी, वो क्या है कुछ फीस कम नहीं हो सकता है कि भाई हमारे हाथ में रहता ना, मेरे हाथ में रहता ना, मैं सबको जो है ना प्रधानमंत्री बना दे दूंगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना, या फ्री में बांट दूंगा। देखो मैं अभी सबको दे दिया कि नहीं सर्टिफिकेट फ्री, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से भेजा ना, लगभग सबको भेजा नहीं, लेकिन लगभग अभी 4-5 लोग का बच रहा है। आज भी फ़ोटो कुछ आए मेरे पास, तो जिनको जिनको भी पंचकर्मा वाला सर्टिफिकेट चाहिए जी, ठीक है, कि आपने हमारे यहाँ से सीखा, देखिए किनको किनको मैंने भेजा है, देखिए भेजा है मैंने लगभग, अभी फिर भी अभी लगभग आधे लोगों को अभी नहीं भेजा है। वो आप लोग का फ़ोटो आना चाहिए, और मैं 2-3 दिन के अंदर भेज दूंगा, या कल या परसों मैं सबको भेज दूंगा जी, ठीक है। 2-3 दिन, कल या परसों तक मैं सभी को भेज दूंगा, इसके बाद मैं नहीं भेजूंगा, ठीक है।
कल या तो परसों में आपका आ जाना चाहिए फ़ोटो, तो मैं भेज दूंगा, फिर बाद में नहीं भेजूंगा, ठीक है। तो जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ क्लास में, इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा वैद्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन का, है ना, जो एक इंस्टीट्यूट है रजिस्टर्ड संस्था का, ऑल इंडिया वैद्य समाज एसोसिएशन का हमने गठन किया है ना। और यह जो है एक अब एनजीओ बन चुका है, मतलब क्या है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आपको ये सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। आज फिर एक बहस हो रहा था, कोई झज्जर से कॉल आ रहा था, जितेंद्र कुमार नाम है, कि वैद्य जी जो डिग्री देते हैं उसकी सरकारी मान्यता है। कल अरे भाई तुमको जो है क्या चाहिए, तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने करना क्या चाहते हो, है ना। कि भाई तुमको मैं कोई डिग्री नहीं दे रहा हूँ, डिग्री डगरा नहीं दे रहा हूँ, डिग्री चाहिए तो कोई जाकर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में ज्वाइन करो, करो कोर्स जाकर बीएमएस। भाई मैं आपको केवल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दे रहा हूँ कि आपने हमारे यहाँ से पारंपरिक रूप से पंचकर्मा थेरेपी कोर्स किया, आपको भी तो थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि भाई हाँ भाई जिनसे हमने सीखा, किसी को बताने के लिए आपके भी तो होना चाहिए ना। तो आप ये जो है मैं आपको ये भेज रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं भेज दूंगा, जिसको इसको मैंने भेजा है उसको क्या करना है ना, प्रिंट निकलवा लेना है जी। मैं आपको पीडीएफ रूप में भेज रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ वर्ड फाइल में भेज रहा हूँ, पीडीएफ में भेज रहा हूँ, आप इसको निकलवा लेना है, ठीक है। फिर आप फ्रेमिंग करवा करके आप जहाँ बैठते हो वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको कहने को होगा कि हाँ मैंने वैद्य जी के यहाँ से सीखा, है ना। तो ये आपको कहने के लिए बनेगा। एक मिनट जी, एक मिनट, कुछ चलिए, तो ये बात है। तो बाकी क्या है कि ये कोई सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट नहीं है ना। मैं आपको केवल सिखाता हूँ, है ना, और अपने तरफ से जो होता है ना, मैं तो कहूँगा ना कि हाँ भाई हमारे ऐसा सीखा है, मैं तो हमेशा बोलूँगा हमारे ऐसा सीखा है आपने, पर ये करने की मान्यता नहीं है ना, इसके लिए आपको सरकारी सर्टिफिकेट चाहिए। कई लोग तो इस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट को डिग्री डिग्री बोलने लग जाते हैं, डिग्री डिप्लोमा। अरे भाई डिग्री केवल एक ही है, बीएमएस की डिग्री, इसके अलावा और कोई डिग्री नहीं है। चलिए ये है। तो आपको जो है और भी बहुत सारी चीज़ बताया गया है जी, इसमें देख सकते हैं। इस संसार में कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए जी। जैसे मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ, फिर आपको मैं उसका लिस्ट भी, हालांकि पूरा लिस्ट है, देखिए इसको आपको खुद से पढ़ लेना है जी, ठीक है। चिकित्सा उपयोगी सामग्री, सभी प्रकार का तेल होना चाहिए आपके पास, पहली बात तो सभी प्रकार के घी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और नहीं तो कम से कम एक बेस होना चाहिए, घी होना चाहिए और तेल होना चाहिए, शहद होना चाहिए, है ना, और चावल होना चाहिए विभिन्न, इसमें बहुत सारा काढ़ा होना चाहिए, है ना। और इसमें बहुत सारे बर्तन उर्तन जो यूज होता है ना, वो सब इसमें चाहिए। देखिए इसमें सब कुछ करछुल आदि का वर्णन सब कर दिया गया है जी, देखिए, है ना। इसमें करछुल उर्छुल का वर्णन सब, लोटा गिलास सब वर्णन कर दिया। जैसे देखिए जल पात्र, लोटा होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, मग होना चाहिए, आचमनी होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए, करछुल होना चाहिए, पानी रखने का बड़ा बर्तन होना चाहिए, झंझर चाहिए, सुराही चाहिए, हाड़ी चाहिए, घड़ा चाहिए, कड़ाही चाहिए, मटका चाहिए, है ना, कलश चाहिए, कुंड चाहिए, है ना, सकोरा चाहिए, है ना, करछुल चाहिए, चटाई चाहिए, है ना, तवा चाहिए, कड़ाही चाहिए, मतलब चिमटा चाहिए, चमड़ा चाहिए, चमड़ा भी इसमें देखिए लिखा है, कपड़ा चाहिए, धागा चाहिए, रुई चाहिए, कॉटन, इसमें हर चीज़ वर्णन है जी। और ये एक पूरा लिस्ट बना दिया है आचार्य चरक ने, अध्याय 15 अध्याय में इन वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद उठने बैठने के लिए बिस्तर चाहिए, सब कुछ वर्णन है इसमें। घी चाहिए, तेल चाहिए, चर्बी चाहिए, मज्जा चाहिए, सब चाहिए, पानी बढ़िया चाहिए, शहद चाहिए, रावा चाहिए, गुड़ चाहिए, और यहाँ तक कि एल्कोहल भी चाहिए, है ना। कहेंगे ये कैसा पंचकर्मा सेंटर है, एल्कोहल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी, देखिए पानी चाहिए, कांजी चाहिए, है ना, कांजी तो बना लिया जाता है, दही चाहिए, दही का पानी चाहिए, मट्ठा चाहिए, दूध चाहिए, गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, जो यहाँ पे वर्णन है यहाँ पे सब चाहिए जी, ठीक है। कुछ औषधियाँ भी चाहिए, औषधियाँ तो आपके पास होना ही चाहिए जी। कुटकी चाहिए, हरड़ चाहिए, निसोच चाहिए, काली मिर्च चाहिए, है ना, सोट चाहिए, उड़द चाहिए, जौ चाहिए, कुल्थी चाहिए, इसमें सब लिखा हुआ है जी। ये बहुत सारी औषधियाँ आपके पास होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग तो हाँ तो ये पूछ रहे थे कि भाई जी 15,000 रुपये लगेगा पंचकर्मा कोर्स में, कि भाई तेरे से तो 15,000 रुपया निकल ही नहीं रहा है, तो पंचकर्मा सेटअप क्या करेगा, है ना।
3-4 लाख रुपए तो लगेंगे कम से कम पंचकर्मा सेटअप करने में। तो कहाँ से हो पाएगा? तुम्हारे से तो 15,000 रुपये नहीं निकल रहा है। तो जिनको नहीं निकल पाएगा तो उनका तो हो ही नहीं पाएगा सेटअप। ठीक है जी। तो ये था मतलब पंचकर्मा सेंटर कैसा हो, तो बढ़िया होना चाहिए कुल मिला करके, ताकि 1 मिनट जी, हाँ, ताकि लोग कहें कि हाँ मतलब क्या है कि बढ़िया सेटअप बनाया है। तो आपको जो है और इसमें कुछ मैं ऐड करूँगा, है ना। मैं ऊपर ऊपर बता दिया आज का, है ना। मुख्य रूप से सारांश यही था, बाकी मैंने आपको आगे तो पूरा पढ़ा दिया जी ऋतुचर्या अनुसार पंचक्रम। तो देखिए आपको क्या करना है कि अब तक जितने भी PDF आए हैं, भेजे हैं मैंने लगभग 26-27, सबको डिलीट कर देना है जी, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं कल फाइनली PDF भेजूंगा, उसको आप सेव कर लेना जी, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए लाइफ टाइम था जी, लाइफ टाइम के लिए क्लास आपका था। आप जब भी चाहेंगे दोबारा आप सुन सकेंगे। आपको क्लास का लिंक चाहिए होगा, आप साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी मुझे मांगेंगे ना, तो मैं मना नहीं करूँगा, वो आपके लिए ही रहेगा वो वीडियो। यूट्यूब पर अगर हमेशा सलामत रहा तो, है ना, यूट्यूब पर हमारा चैनल रहेगा तो ये वीडियो आपके लिए। नहीं तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, पेन ड्राइव में सेव कर लीजिए। PDF तो हमारे हाथ में रहेगा, तो मैं PDF हमेशा आपको दे दूँगा, कभी भी आपको ख़त्म हो जाए तो मैं आपको दे दूँगा। वैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आप लोग हमेशा टेलीग्राम फॉलो करिए हमें। टेलीग्राम पे मुझसे जो भी कंटेंट मांगते हैं PDF ई बुक वगैरह सब मैं मुझे टेलीग्राम पे भेजने ऐसा लिखिए, तो टेलीग्राम पे मंगाइए ताकि उसमें डिलीट ना हो सके, ठीक है जी। तो आज जो है पंचकर्मा का टॉपिक कंप्लीट हो गया जी। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो पंचकर्मा सीखने के लिए बहुत सारे साथी ज्वाइन किए थे। देखिए पहले नाम लेना चाहता हूँ कौन कौन ज्वाइन किए हैं पंचकर्मा क्लास। बहुत सारे, लगभग जो है 80 विद्यार्थी क्लास ज्वाइन किए हैं जी पंचकर्मा का, है ना। चलिए जानते हैं आज कहाँ कहाँ से हैं पंचकर्मा क्लास ज्वाइन किए थे जी, है ना। तो पंचकर्मा कौन कौन सीख रहे हैं लाइव क्लास में आकर के, तो 20 से 22 को, अभी कितने जुड़े हैं? 22 को जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन क्लास ले रहे हैं मतलब सब ऑनलाइन जैसे, देखिए, है ना। सबसे पहले आया हुआ है, वैसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। बिहार से आशीष जी हैं, बिहार से हैदर अंसारी जी हैं, बिहार से बेतिया से एक डॉक्टर प्रशांत जी हैं, बिहार से बक्सर से या भागलपुर से परवीन जी हैं, है ना। बिहार के गया से मनोरमा दीदी जी हैं, बिहार के गया से सलोनी कुमारी जी हैं, बिहार के गया से संजीव जी यादव जी हैं, बिहार के गया से सोनू कुमार जी हैं, बिहार से ही कोई हैं जिनका नाम नहीं है, बिहार के मधुबनी से एक कोई NK करके कोई हैं, बिहार से मुंगेर से रितेश आनंद जी हैं, बिहार के पटना से जयदेव सौरभ जी हैं, और भी हैं। अभी बिहार से आगे नाम आएगा, अभी जो है बताते हैं। छत्तीसगढ़ से संजीत कुमार जी हैं, दिल्ली से मनीष बघेल जी हैं, दिल्ली से पवन सेगल जी है। अब महाराष्ट्र से डॉक्टर तानाजी सूर्यवंशी हैं जो एक मेडिकल ऑफिसर हैं आयुर्वेद के, है ना। भुसावल गुजरात से हैं कोई पतनकर रूपाली जी, हरियाणा गुड़गांव से जुड़े हुए हैं संजय सिंह जी। हाँ, और इसके अलावा जो है राजस्थान से राजस्थान से कोई जुड़े हैं हीरा लाल, अरे भाई हीरा भाई जुड़ा है। रेवाड़ी से सुनील जी जुड़े हैं, सोनीपत से मंजीत जी जुड़े हैं, झारखंड से दीपक राज जुड़े हैं, दीपक राज मिर्डा और जुड़े हैं। MP से विदिशा से जयप्रकाश जी जुड़े हैं, तेलंगाना से जुड़े हैं जी, हैदराबाद से वैद्य दिलीप मांझी, मैं आपसे कल बात करूँगा। UP से जुड़े हैं अरुण मौर्य जी जुड़े हैं, UP से बहराइच से रणधीर कुमार जी जुड़े हैं, गोरखपुर से शशिकांत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, गोरखपुर से शीला अग्रवाल जी जुड़े हैं, गोरखपुर से क्या है कि वैद्य दिलीप जी जुड़े हैं, UP कानपुर से जो है अनिल कुमार मौर्य जी जुड़े हैं। कितने लोग का नाम लूँ मैं? 40 लोग का तो नाम हो ही गया होगा, है ना। तो इतने लोग जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं और सभी क्लास कंप्लीट किए होंगे। और भी नाम मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग का नाम अभी नहीं आया होगा सामने, है ना। बिहार के औरंगाबाद से राकेश कुमार वर्मा जी जुड़े हैं, औरंगाबाद से सुजीत कुमार जी जुड़े हैं, बांका से अश्विनी कुमार जी जुड़े हैं, बिहार के जमुई से राजेश कुमार जी जुड़े हैं, मुजफ्फरपुर से कृष्णा कुमार मुरारी जी जुड़े हैं, बिहार से सुमंत जी जुड़े हैं, बिहार के वैशाली से रवि किशन जी जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से महासमुंद जिला से सुभाष छतर से जुड़े हैं,
चितरंजन कुमार जी जुड़े हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, इनका एड्रेस हमने सेव नहीं किया। दिल्ली से धर्मवीर जी सिंह जी जुड़े हैं, दिल्ली से गौरव त्यागी जी जुड़े हैं, दिल्ली से प्रमोद कुमार जी जुड़े हैं, गुजरात तापी से राजेश भाई जी जुड़े हैं, हरियाणा चंडीगढ़ से बलदेव सिंह जी जुड़े हैं, हरियाणा फरीदाबाद से रीना कंबोज जी जुड़े हैं, गुड़गांव से इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया मतलब क्या है कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, भारत भूषण जी, देखिए है ना, इनका चैनल पे जाके देखिएगा जी, इनका चैनल है डिकोड डिजीज, है ना, कुछ ऐसा ही करके, बहुत बढ़िया वीडियो आपको। और अपने क्लास के आधारित, मैंने इनका वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है, मैं आज क्लास के बाद ही शेयर करूँगा, आप इन्हें सुनना, आपका मन खुश हो जाएगा जी इनका वीडियो सुन करके। और क्योंकि जो आपको सिखाया गया ना क्लास में, इसी को और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है, तो मैं तो मतलब क्या है कि बहुत गर्व महसूस करता हूँ, है ना, कि मतलब क्या है कि आप इस विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं जी। भारत भूषण जी आपको धन्यवाद सच में, है ना। फिर जींद से जो है पोरस जी जुड़े हैं, हरियाणा कैथल से नरेश धीमान जी जुड़े हैं, रोहित छोकर जी, आप गड़बड़ कर रहे हैं जी, क्लास नहीं ले रहे हैं आप बरोबर, फिर भी जुड़े हैं। झारखंड से बोकारो से शिव प्रकाश सिंह जी जुड़े हैं, गौतम भंडारी जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, महाराष्ट्र से कोल्हापुर अजीत संभा पाटिल जी जुड़े थे, महाराष्ट्र नागपुर से सुनील पाल जी जुड़े हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नागपुर में, महाराष्ट्र से उद्धव सेकले जी जुड़े हैं, पिछले काफ़ी दिनों से हमसे जुड़े हुए हैं, चलिए ठीक है जी। एमपी डिंडोरी से योगेश कुमार कनौजिया जी जुड़े हैं, नर्मदापुर से वेद प्रकाश जी जुड़ते हैं हमारे साथ, बहुत समय से जुड़ रहे हैं, वैद्य मंगल जी जुड़े हैं, स्पेशल आके कहना पड़ा इन्हें, इनका नाम नहीं आ रहा था चले नाम तो आ ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। निखिल कौशिक जी यूपी से जुड़े हैं, एमपी से शिवनी नीलेश जी जुड़े हैं, नर्मदापुर से तो उनका नाम हो गया। कोटा से डॉक्टर मदन मोहन आर्य जी जुड़े हैं जो एक मेडिकल ऑफिसर है यूनानी जगत के। उत्तराखंड से देहरादून से गोपाल जी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से शायद इटावा से अशोक कुमार जी जुड़े हैं, यूपी बहराइच से सतीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, है ना। और ये भी एक सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन क्या है कि अपने ड्यूटी करते हुए भी अपना सीखते हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया है ना, कर रहे हैं चिकित्सा कार्य। और यूपी से बुलंदशहर से कृष्ण कुमार जुड़ा है, लेकिन वो क्लास नहीं लेता है भाई, तुम अच्छा से सुन लेना, ठीक है। यूपी से फर्रुखाबाद से वैद अजय जी जुड़े हैं, बहुत समय से जुड़ रहे हैं क्लास में, पंचकर्मा सेटअप भी कुछ शुरू किया है हाल फिलहाल में। यूपी से गाजियाबाद से मांगे राम, आपको क्या मैं कहूँ, आपका उम्र बहुत ज़्यादा है मांगे राम जी, लेकिन जज्बा जो है 20 वर्ष के नौजवान जैसा है जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, सच में मैं बता रहा हूँ, है ना। इनको मैंने एक बार वर्क दे दिया था कुछ चीज़ लाने के लिए, जब हमारे पास आ रहे थे, वो लेके आए कि जाएंगे तो ज़रूर लेके जाएंगे, और थोड़ा हमको लगा यार क्या होगा 5 किलो सामान होगा, लेकिन सामान हो गया 20 kg, और थोड़ा इनके है ना दिक्कत थी, कुछ हार्ट आदि का, उतना कोई खास नहीं, लेकिन था, कहा कि जाएंगे ज़रूर लेके, लेकिन है ना, कुछ भी हो जाए वैद्य जी के लिए सामान जरूर लेके जाएंगे, है ना। इनको मैंने कहा दिया कि आपको लेके आना है नोएडा से और लेके आ गए कि कुछ भी हो जाए हमें लेके जाएंगे। तो आपके साहस आपके अंदर बहुत है और सीखने की बहुत प्रबल इच्छा है। लोग तो भाग जाते हैं जी 1-2 महीने में, लेकिन आप जो है लगातार पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए आप, फिर इसके बाद यूपी से गाजीपुर से अनिल सिंह जी जुड़े हैं, आप भी लगातार अध्ययन कर रहे हैं। यूपी से गाजीपुर से शंभूनाथ जी जुड़े हैं, देखिए आप भी लगातार क्लास लेते हैं और बहुत बढ़िया आप चिकित्सा कर रहे हैं। यूपी से प्रतापगढ़ से हरीश चंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, रहते तो नहीं हैं इंडिया में, लेकिन आप क्लास जुड़ते हैं, शायद अभी लगता है कुछ महीनों से आप गड़बड़ कर रहे हैं क्लास, आप सुन लीजिएगा वीडियो दोबारा। विनोद कुमार माली जी, पता नहीं आप कहाँ से हैं, शायद बंगाल से हैं या फिर बंगाल से ही हैं शायद, या गुजरात से होंगे। बंगाल से मनोज दास जी जुड़ते हैं, मनोज दास जी शायद टीचर हैं, पता नहीं। बंगाल से एक सुस्मिता विश्वास जी जुड़ते हैं, पिछले कई महीनों से जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, और उन्होंने एक पंचकर्मा कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है एग्ज़ाम दे करके। और बहुत सारे ऐसे साथी जो पंचकर्मा कंप्लीट कर लिया है कोर्स गवर्नमेंट वाला, और सर्टिफिकेट भी आ गया कईयों के हाथ में, और कई लोग एग्ज़ाम दे करके अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं क्लास में। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप लोग यहीं तक जुड़ना है कि आगे भी जुड़ना है जी, है ना। आगे भी पढ़ना है कि यहीं तक पढ़ना था जी, बताइए। पंचकर्मा तो कंप्लीट हो गया जी,
अब आगे भी पढ़ना है जी, है ना। तो आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जी। अभी कुछ महीना का और सिलेबस है जो हमसे फर्स्ट मंथ से पढ़ रहे हैं जी। मतलब क्या है कि 8-9 महीना से पढ़ रहे हैं तो बेशक आगे पढ़ेंगे, आगे तक भी पढ़ते रहेंगे। ये तो मुझे है कि आगे पूरा जो है नाड़ी विज्ञान, मर्म विज्ञान, है न, अग्नि कर्म, विद कर्म, जो भी मैं कर्म सिखाना चाहता हूँ सारे कर्म कांड आपको आपको सीखना है जी, ठीक है। तो वो तो सीखना ही है, जैसे आपको अगर समाज में रह करके आपको पढ़ना है ना। गणेश चौरसिया जी, आपका नाम नहीं आया है। अच्छा जी, यूपी से देखिए जी, गोरखपुर से गणेश चौरसिया जी हैं, और देखिए इनका नाम नहीं आया है जी। अच्छा ठीक है, अब जो क्लास में जुड़े हैं इनका ही नाम नहीं आया। देखिए हरियाणा के कैथल से सुभाष मराठा जी हैं, है तो हरियाणवी लेकिन मराठा लिखते हैं जी, सुभाष मराठा कैथल से, है ना। मंगल जी का भी देखिए नाम नहीं आया था। तो लाइव वाला जो है, जो भी क्लास में जुड़े थे उनका ही नाम नहीं मैंने लिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अशोक वाजपेयी जी हैं, है ना। हालांकि इनके बारे में मैं कम जानता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है कि स्टडी अभी इनका सही है। और कोई रह गए हैं तो बता दीजिएगा, सबका नाम है जी, ठीक है। आप सभी लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं। अब मैं आप सभी को जो है पंचकर्मा के बाद में जो है आपको मैं सीधा नाड़ी क्लास में मैं ले जाऊंगा जी, ठीक है। अभी मर्मा वाला टॉपिक और वैदिक गर्भ विज्ञान वाला टॉपिक में स्टॉप करके नाड़ी विज्ञान में सिखाने जा रहा हूँ। क्यों? इसका 2 रीज़न है। लोग गिर जा रहा है जी, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी को गिरजा गति बताने जा रहा हूँ। गिरजा गति आपको मैं सबसे पहले मैं सिखाऊंगा, और आपको पूरे परिवार का गिरजा गति चेक करना है, ठीक है। मेरे गांव में 2 लोग का गिरजा गति और एक का तो ऐसा था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा पंचकर्मा का सेटअप तैयार किया ना, पंचकर्मा का टेबल वगैरह, मिस्त्री 75 साल का था और 40 साल का एक्सपीरियंस था। बेचारा उसी का गिरजा गति चल गया। हार्ट का प्रॉब्लम था और मैं बना रहा था टेबल वेबल, तो हमने नहीं देखा, बता रहा था कि ऐसी कुछ समस्या था। टच में था 3-4 साल से। जो मिस्त्री था उसका बाल बच्चा नहीं काम करता था मतलब, लेकिन बाहर का मिस्त्री बनाता था और वो कुछ लग भिड़ के वो बूढ़ा बना रहा था, अच्छा था। तो और जॉब से रिटायर भी था और अपने ये काम कर रहा था पिछले 40 साल से, जो भी है। तो मतलब एक दिन हमारे पास आया, पंचकर्मा टेबल वगैरह सब बना दिया, अच्छा पंचकर्मा सब हो गया कई लोगों का। हमें एक रैक बनवाना था औषधि के लिए। आया, मैंने कहा नाप ही ले लीजिए ना रैक का। तो रैक मैंने नाप ही ले लिया मेरा, रैक कहाँ पे बनना है औषधि रखने के लिए। इसके बाद जो है ना, मैंने कहा, उसने कहा कुछ समस्या है, दांतों में दर्द है और बाकी तो आपको पता है भाई जी, घुटना से दिक्कत है, हार्ट में प्रॉब्लम है। मैंने उसका हार्ट चेक किया जी, मतलब नर्स पल्स देखा, पल्स। तो मैंने उसको उसी दिन बोला था, लगभग 10-11 बज रहा होगा, 2 महीना पहले, उसी दिन बोला था कि मिस्त्री जी आपकी नाड़ी तो सही नहीं चल रहा है, आपकी नाड़ी तो नहीं मिल रहा है, आपकी नाड़ी मतलब क्या है कि गड़बड़ है, आप जा कर के 2 जांच कराइए। सिंपल आप जो है लिपिड प्रोफाइल जांच कराइए और ईसीजी करा लीजिए। मैंने इतना कहा। अब मैं सबको भी कहता हूँ जी, आप सभी को भी कहता हूँ कराइए। इतना कौन ध्यान देता है। भेल्लौर से भी इलाज चला था उसका, अभी फिलहाल से पटना से ले रहा होगा दवाई। चला गया नापे लेकर के, अगला दिन पता चला शाम को ही लगभग 10-11 बजे कुछ ऐसा गड़बड़ी हुआ, अचानक से पसीना उसीना आया और चल बसा। देखो, और भी बहुत सारे ऐसे केस आपको पता है जी, वीडियो मैंने डाला ही है, उसमें मैंने क्या बोला है। लोग जो है पढ़ाते पढ़ाते गिर जाएंगे, नाचते खेलते कूदते, है ना, कुछ भी काम करते ऑफिस में गिर जा रहा है, कहीं भी गिर जा रहा है। तो आयुर्वेद में नाड़ी चिकित्सा में, नाड़ी चिकित्सा नहीं, नाड़ी परीक्षा में, नाड़ी विद्या में बताया गया है एक गति, और बहुत सारे साथी तो सीख भी लिए हैं, है ना। जब हमने पिछले बैच लिया था तो बहुत सारे लोग तो पहले ही सीख लिए हैं आकर के। तो उसमें था ये गिरजा गति, याद है जी? किसको किसको याद है जी? हैंड रेज करिएगा। गिरजा गति किसको पता है? तो गिरजा गति मैंने देखा, तो वही चीज़ लोगों को प्रमोट करने वाला, थोड़ा सा लोगों को समझाने वाला हूँ, थोड़ा कैंप वगैरह लेने वाला हूँ आजकल, और लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि भाई गिरजा गति तो नहीं चल रहा है, आ जाओ ना, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। इसके बाद जो है एक बार हेल्थ चेकअप करवा लो। जरूरी नहीं कि जा कर के डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड, लिपिड प्रोफाइल, सीवीसी और ईसीजी कराएं। एक बार हमारे पास आइए, हम आपका थोड़ा देख लेंगे गिरजा गति चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। और सच में जिसका गिरजा गति चलेगा वो गिर जाएगा एक दिन,
या फिर गिरा हुआ था एक, या फिर कई बार, या फिर वो गिरा कई बार। तभी हमने बहुतों को देखा है, ऐसी बात नहीं है, जिसका गिरजा गति चल रहा था और वो सच में मतलब हार्ट का पेशेंट था, या फिर था, है, ऐसा। तो इसलिए आपको नाड़ी पहले मैं पढ़ाऊँगा ताकि आपकी और भी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है। नाड़ी वाला सिलेबस पूरा बन के तैयार है, आपको पता ही है, नाड़ी का सिलेबस मेरा पहले ही बन चुका था। और क्या है कि अभी आज कौन सा दिन है, 24 तारीख, ठीक है जी। कल क्लास नहीं होगा, परसों डेमो क्लास लेंगे जी, ठीक है। और जो भी ग्रुप में पोस्ट आता है ना, लिंक आता है, वो आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकेंगे जी, ठीक है, और लोगों को जोड़ सकेंगे। 1 मिनट। तो फिलहाल तो क्या है कि अभी लिंक लिंक कल मिल जाएगा और क्लास परसों होगा, डेमो क्लास जी, ठीक है। डेमो क्लास लिया जाएगा, परसों लेंगे सभी को डेमो क्लास। तो एक दो वीडियो भी हमने भेजे थे, देखिए, नाड़ी देखना सीखें, ये वाला हो गया। और नाड़ी देखना सीखें, नाड़ी विद्या, नाड़ी वैद्य बने, नाड़ी विद्या सीख कर, है ना, नाड़ी वैद्य बने, नाड़ी विद्या सीख कर, है ना, सीख कर बनना है। और एक टेक्निक है, सभी सीख सकते हैं जी, एक साइंस है, विद्या है, तो सभी सीख सकते हैं, है ना। ये कोई चमत्कार तो है ही नहीं कि पहले बाबा बनना है, पहले दीक्षा लेना है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, ये सभी सीख सकते हैं। चलिए, तो जिनको जिनको भी सीखना है, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, उनको तो, उनका तो मुझे पता है, ठीक है, कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आगे रेगुलर क्लास आपकी रहेगी, है ना। बाकी जो पहली बार, मतलब पहली बार हमसे पंचकर्मा पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पंचकर्मा के लिए केवल आए थे पंचकर्मा, तो वो सोच रहे होंगे कि आगे मेरा तो पंचकर्मा कंप्लीट हो गया, तो मैं, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है पंचकर्मा वाला सिलेबस, आगे अभी आपके अध्ययन जारी रखना चाहते हैं, तो आगे मैं पंचकर्मा डायग्नोसिस पढ़ाने वाला हूँ जी, पल्स रीडिंग टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिनको भी सीखना है तो उनको जो है, क्या है कि आपको जो है मुझे व्हाट्सअप कर देना है कि हमें भी सीखना है। और भी बाई मिस्टेक किसी का भी नाम बच जाए, मतलब क्या है कि ग्रुप में, है ना, लिंक आदि ना मिले, तो मुझे सूचित कर देना जी, ठीक है, कि मेरे को लिंक नहीं आया है, मेरे को ग्रुप में नहीं जोड़ा गया है, जो भी है, तो मैं आप सभी को जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। कोई भी प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, थोड़ा विलम्ब हो गया है ना। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरी, जय वेद, ओम सम।